में परिवर्तन की आंधी जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। किस्सा कुर्सी का में आज हम बात करेंगे, आखिरकार विधानसभा चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। छठे चरण में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। महाराजगंज में राहुल गांधी और चंदौली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली की और जनता से वोट पर चोट की अपील की। साथ ही प्रचार में नेताओं के अजब गजब रंग देखने को मिले। छठे चरण में बाहुबलियों राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं के भविष्य का फैसला जनता करेगी। छठे चरण के लिए 4 मार्च को प्रदेश के 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। उधर गोरखपुर में अभी भी विकास की दरकार है। यूपी का हर किस्सा आपके सामने होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही विधानसभा चुनाव में छठे चरण के लिए वोटिंग 4 मार्च को होगी, जिसको लेकर छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं के कई तरह के रंग और अजब गजब तरीके देखने को मिले। या नेताजी या फिर यूं कहें कि भविष्य के माननीय ने जनता से वोट पर चोट करने के लिए गजब तरीके अपनाए हैं। आप भी देखिए नेताजी ने किन किन अंदाज में जनता से वोट पर चोट की अपील की। वोट मांगने का अनोखा तरीका, वोट के लिए सब कुछ करने को तैयार नेताजी। चुनाव में वोट मांगने के लिए वैसे तो नेता अलग अलग जतन करते हैं। वोटरों को अपनी ओर रिझाने के लिए नेताजी और राजनीतिक पार्टियां अजब गजब तरीके अपना रही है। कोई सीटी बजाकर वोट मांग रहा है तो कोई इमोशनल होकर, और तो और नेताजी गाना गाकर वोटरों को अपनी ओर खींच रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं इमोशनल ब्लैकमेल की सबसे नई तस्वीर। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से विधायक और अखिलेश सरकार में मंत्री बलराम यादव के बेटे संग्राम यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 4 मार्च को वोटिंग है, लिहाजा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अतरौलिया में अपने बेटे के लिए वोट मांगने के दौरान बलराम यादव भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। देखिए नेताजी का वोट के लिए इमोशनल अत्याचार। हर दुनिया में बोल लेता हूं, वो अपने लोगों के बीच में मैं कभी भाषण नहीं देता। बहुत भावुक रिश्ते जात धर्म के आधार पर नहीं है, आपस के भाईचारा के आधार पर है। इसीलिए मैंने कभी जीवन में नहीं कि कौन किस कहां से किस मां की कोख में पैदा हुआ, इसका कभी अवतर मन में नहीं आया। इसीलिए मैं केवल उच्च पद पर इस समय है, प्रोफेसर भी हैं उद्योग महाविद्यालय के डॉक्टर हरिनाथ यादव जी। दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी के एक ऐसे शख्स हैं केदार यादव, जो सदर प्रत्याशी और वन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के लिए सीटी बजाकर लोगों से वोट मांगते दिखे। हालांकि जनता ने भी सीटी का जमकर लुत्फ उठाया। कहो दिल से अगले फिर न दुर्गा मुलायम, जिसका जलवा कायम उसका बाप मुलायम। कहो दिल से अगले फिर कीचड़ में पैर जाएगा तो धोना पड़ेगा, मोदी को वोट दोगे तो रोना पड़ेगा। गलत काम अधूरा, सही काम पूरा। साइकिल को वोट दो, बाकी सबको छोड़ दो। कहो दिल से अगले फिर से। अब आपको कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ जनता को लुभाने के लिए नेताजी ने सबसे अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल यहाँ नेताजी खुद गायक बन गए। इतना ही नहीं, बाकायदा भोजपुरी गाने के जरिए लगे जनता को रिझाने। नेताजी ने भोजपुरी गीत के जरिए जनता से वोट पर चोट की अपील की। अरे वोट छोटी रे
गरीबवन के कान्हा पे हाथ धरे रे नाना दी, तब भैया लोगन के कल युग में कौन आशीर्वाद छठी रे नाना दी, भैया लोगन के कौन आशीर्वाद छोटी रे नाना दी, ई गावे कुंवर कलाकार कर बट आशीर्वाद छोटी रे नाना दी, दया भैया के बट कमल निशान छोटी रे नाना दी, भैया के बट कमल निशान। जोरदार ताली बजाना। देखा था क्या बात है बड़ा भैया की। तो सुना और देखा आपने, तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो बीजेपी के पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव हैं, जो फूलपुर पवई से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे गरीबवन के कांधे पे कांधे बड़ भाई के मिला के चलावे के परी, काला कतवा देह वाला बुआ के काला कतवा देह वाला बुआ के बोलबू तक कवन निशान तू बताइबू, पूछा कवन बेटा। मुलायम सिंह के गढ़ आजमगढ़ में इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। नेताजी यहां पर वोटरों को रिझाने के लिए हर जतन कर वोट पर चोट की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन जनता इन नेताओं के तरीकों पर कितनी वोट पर चोट करेगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। इंडिया न्यूज के लिए आजमगढ़ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चंदौली की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी बहुमत को मिलने के दावे पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोदी का बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा हवा हवाई है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनावी शोर थमने के साथ ही सातवें चरण की तैयारी भी तेज हो गई है। सभी नेता सातवें चरण की जोर आजमाइश में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। विधानसभा चुनाव के सियासी रण में कोई नेता अपने आप को कम नहीं आंक रहा है। आखिरी चरण के दंगल में अपनी पार्टी की साख मजबूत बनाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंदौली में एक चुनावी जनसभा की, जहां मायावती ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तूफानी हमले किए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या इन 3.25 वर्षों में आपके चंदौली जिले के किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? मैं अपने किसान भाइयों से भी ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जिले में किसी भी किसान भाई का 1 रुपए का भी कर्ज माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवा हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। मायावती ने पीएम को बताया नौटंकीबाज। इतना ही नहीं, मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कसते हुए उन्हें नौटंकीबाज तक करार दे दिया। वोटों के स्वार्थ में बीजेपी के नेता लोग व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ अपनी इन सब कमियों पर से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब कर रहे हैं। मायावती ने रैली को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया। मायावती ने कहा कि प्रदेश की जनता अपने हित और कल्याण के लिए अपनी बेटी को आशीर्वाद देगी। अब प्रदेश की जनता ने अपने हित व कल्याण के लिए अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। सभी नेताओं की तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी तकरीबन हर रैली में अपनी जीत के लिए जनता से वोट की अपील कर रही हैं।
लेकिन 11 मार्च को आने वाले नतीजे ये साफ कर देंगे कि क्या सच में प्रदेश की जनता हाथी पर सवार होगी। चंदौली से शशांक शेखर, इंडिया न्यूज। क्या अपने इन सब का रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा में परिवर्तन की आंधी ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को अब रोजगार यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की 49 सीटों पर छठे चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे थम गया। छठे चरण के लिए मतदान शनिवार को होगा। छठे चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में महाराजगंज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली की और प्रधानमंत्री पर हमला बोला, साथ ही जनता से वोट पर चोट की अपील भी की। महाराजगंज में राहुल गांधी की रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, पीएम ने किया अमीरों का कर्ज माफ। महाराजगंज की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने ही अंदाज में हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर देश के 50 परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों को 1,40,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया। इस बात को आप गहराई से समझिए। यहां शुगर मिल बंद पड़ी है। अगर मोदी जी ने यहां 20 करोड़ रुपए भेज दिए होते, किसानों के सामने जो दीवार खड़ी है वो टूट जाती। मगर 20 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी यहां नहीं भेजेंगे। विजय माल्या को 1200 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दे देंगे और फिर यहां आएंगे और कहेंगे 56 इंच की छाती है, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। महाराजगंज की रैली में राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने जैसे नरेंद्र मोदी ने विजय माल्या का कर्ज माफ किया, वैसे ही हमारी सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अब आप सुनिए, जैसे नरेंद्र मोदी ने विजय माल्या को 1200 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया, वैसे ही समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को ढूंढ ढूंढ कर वो पैसा देगी। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान 4 मार्च को होना है और इस दिन 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होने हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी की रैलियों में दिखने वाले अति उत्साहित ये कार्यकर्ता किस अंदाज में पार्टी के लिए वोट पर चोट करते हैं। ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इंडिया न्यूज के लिए महाराजगंज से पुलकित नागर की रिपोर्ट। और अब बात चाय पर चर्चा की। लोकतंत्र के पर्व में जनता नेताओं के भविष्य की इबारत लिखती है। जनता ही नेताओं की भगवान होती है, लेकिन जो नेता चुनाव में जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं जनता को हाथ भी दिखाते हैं। गोरखपुर बीजेपी का गढ़ है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ यहां से सांसद हैं, लेकिन ये जिला उपेक्षाओं का शिकार ज्यादा रहा है। जनता विकास के लिए दशकों से इंतजार में है। गोरखपुर में महिलाओं की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर एक गंभीर समस्या है। 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब ये पड़ाव 6वें चरण में है। चुनाव की अगर बात करें तो चाहे पहला हो, दूसरा हो या फिर ये 6वां चुनाव, हर जगह चाय की अगर बात करें, चाय की दुकानों पे, पान की दुकानों पे
चर्चा शुमार रहती है राजनीति को लेके। हम यहाँ पे खड़े हैं शंकर टी स्टॉल पे। ये काफी फेमस टी स्टॉल है। शंकर काफी पुराना है। हर साल जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या कोई भी चुनाव हो, नेताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है, या जो भी लोग चाय की चुस्की लेते हैं उस चुस्की के साथ चर्चा चुनाव की जरूर होती है। शंकर, ये बताओ कि कितने साल से हैं? सर हम 12-14 साल से हो गए हैं। ये बताओ क्या कुछ माहौल चल रहा है जब यहाँ लोग चाय पीने आते हैं, क्या करते हैं? सर चुनाव माहौल अच्छा चल रहा है, का नाम है सब जो कहते हैं विकास होना चाहिए शहर में, और सब विकास के बारे में बात करते हैं। या नौकरी मिले, विकास हो, रोजगार मिले, रोजगार सबसे अच्छी बात है, रोजगार मिल जाएगा तो। काफी फेमस ये शंकर टी स्टॉल है। आप बताओ कि आप यहाँ चाय की चुस्की भी ले रहे हो, साथ में चुनाव की भी बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, कौन सा प्रत्याशी आपके समझ से होना चाहिए? देखिए हमारे समझ से पहले तो चुनाव का जो प्रक्रिया है, जैसे चुनाव आते हैं तो सभी धर्म में हम लोगों को, हम तो वोटर है और हमें सिर्फ वोटर ही मानना चाहिए, लेकिन हमें जातिगत आधार पर बांट दिया जाता है, धार्मिक आधार पर बांट दिया जाता है। लगभग सभी पार्टियों की यही कारनामे है। आते हैं फिर उसके बाद वे कोई कहता है मुस्लिम का वोट मुझे चाहिए, कोई कहता है हिंदू का वोट मुझे चाहिए, जबकि एक वोटर होने के नाते यह तो व्यक्तिगत रूप से कोई भी पार्टियां ऐसी कामें मत करे। विकास, रोजगार, आतंकवाद, नारी सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों पे चर्चा हो। कुछ रोज पहले यही एक छात्र नेता का दिन दहाड़े रात के समय गोली मार कर हत्या हो गया। पता नहीं इस समय उस पे क्या प्रक्रिया है, इसके मालूम है, हमें अनभिज्ञ है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त है और जो चर्चाएं होती हैं वो महज दिखावे के लिए होती हैं, जाति धर्म के लिए होती हैं। जी बिल्कुल। इस टाइम बूम की स्थिति है और हमें इंडिया को इंटरनेशनल पे अगर स्थापित करना है तो राज्य को भूल के एज ए इंडियन सोचना चाहिए और जो इंडिया को फर्स्ट रखे उसको वोट करना चाहिए। जैसे चर्चा की बात करें तो सब लोग विकास का मुद्दा लेके हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि हम इस तरह से विकास करेंगे, इस तरह से विकास करेंगे, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र से उसी नेता को चुनिए जो पहले तो साफ छवि का हो, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो और किसी तरह का दाग ना लगाओ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसी तरह का नेता आपके लिए कुछ कर सकता है और विकास के में अपनी योगदान भागीदारी भी दे सकता है। राजनीति केवल विकास की होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर कोई भी वोटर अगर वोट मांगता है तो उसका विरोध करना चाहिए। देखिए कुछ नेता तो विकास के जोर देते ही हैं, लेकिन अधिकतर लोगों की जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, जिसके कारण जनता में असंतोष फैला रहता है। फिलहाल आने वाला ये 4 तारीख बताएगा कि यहाँ की जनता किसे चुनती है और सूबे की सत्ता में किसे काबिज करती है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। किस्सा कुर्सी का में आज बस इतना ही। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी तो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही